तो हेलो गाइस, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है वो कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डेरिवेटिव सेट करने नहीं आता है कि किसके रिस्पेक्ट में किया जाए। चेन रूल के बारे में नहीं पता होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में नहीं पता होता है, डिफरेंशिएशन रूल के बारे में या डिवीजन रूल के बारे में नहीं पता होता है। आज हम उन बेसिक्स बातों के बारे में बात करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको बड़ा क्वेश्चंस बनाने हैं तो बेसिक्स आना आपको जरूरी होगा, और आज के क्लास में हम लोग बेसिक्स पे बहुत जोर देने वाले हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। डेरिवेटिव, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज को मिनिमाइज करना, उसको एटॉमिक लेवल या माइक्रो लेवल पे ले जाना, यह होता है डेरिवेटिव का मतलब। कुछ फॉर्मूला आएगा आपके पास, हम उसके प्रूफ पे आज नहीं जाएंगे। हम आज के क्लास का मकसद ये लेके चल रहे हैं कि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में कैसे बैठाते हैं, क्योंकि मेन तो बैठाना है, कैसे बैठाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कैसे चेन रूल लगाते हैं, कैसे डिवीजन रूल लगाते हैं, वो आपको बताने का कोशिश करेंगे। और आप लास्ट तक बन रहिएगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपसे बड़े से बड़े क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला तो आप याद रखिएगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो, ये दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th वालों का फिजिक्स में काम आ जाएगा और 12th वालों का मैथमेटिक्स में काम आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये लिखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वो बहुत काम आएगा। वो फॉर्मूला वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ोगे आप? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए इसका अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर 5। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसके ऊपर पावर होगा वही विथ रिस्पेक्ट टू आना चाहिए। तो यहाँ ऑब्वियसली किसके ऊपर पावर है? y के ऊपर, तो विथ रिस्पेक्ट टू में y आएगा। तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए, पावर में जो रहता है वो इसका कोएफिशिएंट बन जाता है, तो 5, और जिस पर पावर है y, और पावर जितना था, जितना एक्सपोनेंट था, उसमें से एक कम कर दीजिए तो 4। यही मेरा हो जाएगा आंसर। अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आएगा, हम बेसिक्स बताने का कोशिश कर रहे हैं। आज के क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूला अभी तक बताएं, एक ये। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आता होगा या आप इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी एंगल में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू में वही आएगा। एंगल किसको बोलते हैं? तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बाद जो आता है वो एंगल होता है। जैसे इसके लिए, साइन के लिए एंगल क्या है? थीटा। तो जो भी एंगल में आएगा वही नीचे होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी जो एंगल में रहेगा वही हम लिख देंगे। उसी तरह कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, और कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट। इन फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में इसका काम आएगा, है ना। एक और लिख देते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे आगे डिटेल्स में। डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट, अगर मान लीजिए x है, तो देखिए जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वही मेरा डिफरेंशिएशन, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा मेरा विथ रिस्पेक्ट टू वही होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, जो भी स्क्वायर रूट के भीतर था, बस
इतना फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है, मेरा यकीन मानिए आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कीजिए, हम इसको रब करते हैं फिर आगे बताएंगे। अब कुछ रूल्स को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला रूल का नाम है एडिशन रूल। ये बेसिक्स रूल्स हैं, ये सब पहले आपको आना चाहिए अगर आप चैप्टर में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला रूल ये बोलता है, क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन है u प्लस v, इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। बड़ा सिंपल सा। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा बाई थीटा या विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बहुत अच्छा। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बाकी जो एंगल में है वो लिख दीजिए, प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन। ठीक है, अब क्या होगा कॉस थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस और साइन थीटा, यही हो गया मेरा आंसर। बहुत आसान सा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन रूल समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसका दूसरा जो रूल है वो भी बता देते हैं, सबट्रैक्शन रूल। ठीक है, सबट्रैक्शन रूल क्या होता है, जहां पे यहाँ प्लस है ना, उसके जगह क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया है? मुझे लगता है कि इसको लिखने का जरूरत नहीं है। जिस तरह एडिशन था यहाँ प्लस था, सबट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, कहीं से कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस होगा तीसरा और चौथा रूल में, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। तो उस पर ज्यादा आप फोकस कीजिएगा। तो थर्ड जो रूल है उसको हम लोग बात करते हैं। तो आइए थर्ड मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई दो फंक्शन मल्टीपल में होगा और इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा किसी के भी रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u बाहर हो जाएगा, मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और फिर v का डिफरेंशिएशन प्लस, देखिए एक बार क्या हुआ u बाहर चला गया, मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, इसको कोई तोड़ेंगे नहीं, v को तोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने क्या किया, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, यही है मल्टीप्लिकेशन रूल। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन करना हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए ये तो यहाँ तो एडिशन रूल काम नहीं करेगा, सबट्रैक्शन रूल भी काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या चीज में है, मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल काम करेगा। तो u क्या है, u है साइन थीटा, v है मेरा कॉस थीटा। तो क्या करोगे, इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए क्या हो जाता है। u बाहर यानी साइन थीटा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, v का यानी कॉस थीटा का, प्लस अबर कौन बाहर जाएगा, कॉस थीटा, और किसका डिफरेंशिएशन, साइन थीटा। बोलिए ये सेटअप करना आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब आइए, क्या इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो नहीं, डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है। तो साइन थीटा को उसी तरह रख देंगे, कॉस थीटा का लिखवाए फॉर्मूला में, कॉस का होता है माइनस साइन, प्लस यहां भी इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 11th का बहुत रोल आने वाला है आपको। देखिए अगर क्लास 11th आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो उसमें जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, उसमें से एक ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है,
इसी तरीके से जब किताब का क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको और कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी फिलहाल बेसिक्स बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए अगला इसको नोट कीजिए। आइए डिवीजन रूल को समझते हैं। देखिए डिवीजन रूल में क्या होगा कि जहां पे u प्लस भी था, u माइनस भी था, u इंटू भी था, यहाँ u बटा भी होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि आपको u बाई भी को डिफ्रेंशिएट करना होगा किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला मेन है फॉर्मूला। देखिए क्या होगा, इसमें भी बाहर जाएगा पहले, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अगर u जाएगा पहले बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भैया आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, v बाहर जाएगा u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर जाएगा v का डिफरेंशिएशन बटा v का स्क्वायर। आइए इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, देखिए सेम लेते हैं, साइन कोस ही लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना हो साइन थीटा को या साइन बाई कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या है, साइन, और v क्या है, कॉस। बैठाइए उस पे, v बाहर यानी कॉस थीटा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, u यानी किसका, साइन थीटा का, माइनस u बाहर यानी अगर साइन थीटा बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का, है ना, और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गया, यही सेटअप करना सबसे जरूरी है। आइए अब डिफरेंशिएट, क्या इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, नहीं, इसमें d का साइन नहीं है तो उसको उसी तरह लिख देंगे कॉस थीटा। इसका हो रहा है ना, हाँ, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे साइन थीटा, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर एंगल सेम हो तो 1 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास का ये सब क्वेश्चन है कि 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर और थीटा, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। ये था डिवीजन रूल। क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, ये केवल बेसिक्स बता रहे हो। कल का जो लेक्चर जाएगा उसमें ना हम लोग एनसीईआरटी या केसीसी का एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अगला जो रूल है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम है चेन रूल। उस पर अगर आपको कमांड हो गया, आपको डिफरेंशिएशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा, चलिए आज का सबसे लास्ट रूल बताने वाले हैं, चेन रूल। लास्ट भी और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन ब्रैकेट में कॉस थीटा, और आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कैसे इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस लेंगे इस पे, ठीक है। देखिए इस साइन के लिए एंगल क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। आपको बस ये पकड़ना है कि साइन के बाद या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद जो भी होता है वो उसका एंगल होता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको कैसे तोड़ोगे, देखो डी साइन कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा वो नीचे आएगा, क्योंकि हमें जाना है कॉस थीटा डी थीटा तक। तो बताइए क्या हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। अब रुकिए, कॉस के लिए एंगल क्या है, थीटा, तो नीचे आएगा थीटा। देखिए यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा। सपोज कीजिए कि ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो यही तो बचा है ना, इसी को चेन रूल बोलते हैं। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस, बाकी जो एंगल है, एंगल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। यहाँ कोस का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है, यहाँ डिफरेंशिएशन साइन का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी उसी तरह लिख देंगे कॉस थीटा, और इनटू यहाँ कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और इसके लिए एंगल क्या है, थीटा। अब अरेंज करना सीखिए। अरेंज करने में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे टर्म्स होते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो इसमें छोटा ये लग रहा है, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ कॉस थीटा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितना आसान सा था, ठीक है। इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं चेन रूल को, क्योंकि चेन रूल को समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए
सपोज कीजिए क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा हो जाए कि d साइन कॉस टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू आपको अगर थीटा करना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ऑफ टेन थीटा। देखिए, साइन के लिए एंगल ये पूरा है तो नीचे ये पूरा जाएगा d cos ऑफ टेन थीटा। अब ये पूरा ऊपर जाएगा d cos ऑफ टेन थीटा। अब डिफरेंशिएशन cos का हो रहा है तो cos के लिए एंगल टेन थीटा, तो वो नीचे आएगा। अब फिर ये ऊपर जाएगा d टेन थीटा। अब टेन के लिए एंगल थीटा, ठीक है, यही है चेन रूल, यही आपको आना चाहिए। अब रुकिए, यहां डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? साइन का, तो साइन का क्या होता है? cos। बाकी एंगल को आपको उसी तरह से लिख देना है, ठीक है। cos का क्या होता है? तो होता है माइनस साइन, और एंगल को आपको उसी तरह से लिख देना है, तो एंगल क्या है आपका? टेन थीटा। बहुत बढ़िया। और टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर, और इसके लिए एंगल कितना है? तो थीटा है। अब अरेंज करना बताए थे पिछले लेक्चर में, जो सबसे छोटा लग रहा है उसको पहले देखिए, तो तीनों मल्टीप्लाई में है और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस पहले बाहर होगा। अब पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे साइन ऑफ टेन थीटा, इसके बाद ये, इसके बाद तो ये छोटा लग रहा है, उसके बाद कॉस ऑफ कॉस इनटू टेन थीटा, और यही है इसका डिफरेंशिएशन, और इसी को कहते हैं चेन रूल। मुझे लगता है कि आपको आसान लग रहा होगा। इसके जगह अगर मान लीजिए 4 भी रह जाता है तो ये एक बार और टूटेगा, एक बार और एक्सपेंड होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एंगल रहेगा वो नीचे आएगा, दैट्स इट। अगर इतना आपको आ गया है, आपका काम हो गया। चलिए एक स्क्वायर रूट पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्या होगा कि फिर आपको ना बेसिक्स में कहीं दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। इसको अगर बार बार 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसको मिटाते हैं, और देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो स्क्वायर रूट में भी हो और चेन रूल को भी फॉलो करता हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है आपको स्क्वायर रूट साइन ऑफ टेन थीटा का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन ऑफ टेन थीटा। थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करते समय जो भी स्क्वायर रूट के भीतर होता है वो सब नीचे आता है, उसी के रिस्पेक्ट में होगा। यानी यहां पे किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन ऑफ टेन थीटा, ठीक है। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो सब नीचे आएगा। अब ये फिर ऊपर जाएगा d साइन ऑफ टेन थीटा। अब यहां डिफरेंशिएशन, यहां पे रूट का हुआ है लेकिन यहां पे साइन का हुआ है, तो साइन के लिए एंगल कितना है? टेन थीटा। अब फिर ये d टेन थीटा ऊपर जाएगा। हम तब तक लेके जाएंगे जब तक नीचे में d थीटा ना आ जाए, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? अब टेन के लिए एंगल थीटा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको चेन रूल का भी क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए, बताए थे कि स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो 1/2 स्क्वायर रूट, उसके अंदर क्या है? आम इमली कुछ भी हो वही लिख दो। क्या है? तो साइन ऑफ टेन थीटा, ओके, इनटू साइन का क्या होता है? तो कॉस। बाकी जो भी एंगल में है, अगर कोहड़ा भी लिखा है तो उसी तरह लिख दीजिए, टेन थीटा इनटू टेन का क्या होगा? सेक स्क्वायर, और एंगल क्या है? तो थीटा है। बहुत बढ़िया। अब अरेंज करते हैं। अरेंज करते समय छोटे को पहले लिखते हैं, यानी ऊपर पहले होगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट साइन थीटा इनटू साइन थीटा नहीं, सॉरी, साइन ऑफ टेन थीटा, साइन ऑफ टेन थीटा, और यही मेरा हो जाएगा क्या? आंसर। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको जेन्युइनली समझ में आ गया है, देखिएगा अगला जो कल का क्लास हो सकता है एनसीईआरटी का जो डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज हो वो हम बताएंगे, और आपको बहुत बेहतर तरीके से। आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, एनसीईआरटी, RD शर्मा, जो भी बुक को आप फॉलो कीजिएगा, बेसिक्स यही आपको मिलेगा। तो अगर आपको पूरा समझ में आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। धन्यवाद।